हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को कुछ रचनाओं और उनके रचयिताओं के नाम बताने जा रहे हैं। कुछ कृतियों और उनके लेखकों के बारे में, उनके रचयिताओं के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, पहला है कबीरदास। कबीरदास की रचना कौन सी है? कबीरदास ने क्या लिखा? तो कहा जाता है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इनके शिष्यों ने ही इनके दोहों को सुनकर उन्हें रचनाबद्ध किया। तो जो इनकी रचना है कबीरदास की, वो है बीजक। इसके 3 भाग हैं। साखी, सबद, रामायणी। कबीरदास की सिर्फ एक ही पुस्तक है बीजक, जिसके 3 भाग हैं। और अगला भी इन्होंने एक लिखा है पुस्तक युगांत के क्षितिज पर। यह ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है, बीजक ही प्रसिद्ध है। फिर भी इनकी 2 रचनाओं को याद रखिए। पहला है बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। और दूसरा है युगांत के क्षितिज पर। अगले हैं सूरदास। सूरदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना सूरसागर है, साहित्य लहरी है। सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, नाग लीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी और सूरसागर सार, ये इनकी रचनाएं हैं। सूरसागर क्या है? समग्र रचनाओं का संकलन है। सूरसागर एक बृहद रचना है, व्यापक या महाकाव्य है। और ये जो है इनकी रचनाओं का संकलन है इसमें, सूरसागर में। तो सूरदास जी ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सारावली, नाग लीला, गोवर्धन लीला, प्राण प्यारी, सूरसागर सार। अगले हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन जो प्रमाणिक रूप से प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं। पहला है रामचरितमानस, जिसमें इन्होंने रामचंद्र जी के जीवन लीला का वर्णन किया है। और दूसरा है गीतावली, तीसरा दोहावली, कवितावली, कुंडलिया, रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका, राम ललाल महछू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी और राम सतसई, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। इनकी ये प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस और विनय पत्रिका ही है। बाकी तो इन सारी रचनाओं को इनकी ही हैं, लेकिन ये ही दोनों बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इनको सीरीज वाइज याद करना पड़ेगा। अगले हैं नाभादास। नाभादास की रचना क्या है? अष्टयाम और रामचरित के पद। इनकी 2 ही रचनाएं हैं, अष्टयाम और रामचरित के पद। अगली है मीराबाई। मीराबाई की रचना क्या है? नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, सोरठा के पद, फुटकर पद, गीत गोविंद की टीका, मीरा का मल्हार, राग बिहार, ये मीरा जी की रचनाएं हैं, जिसमें नरसी जी का मायरा और राग गोविंद ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगले हैं रहीम। इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में एक हैं।
तो इनकी रचनाएं क्या हैं? रहीम रत्नावली, रहीम दोहावली, रहीम रत्नावली, रहीम सतसही, सतसई बरवै नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, नगर सुधा, खुटकल बरवै, खुटकल सवैये, नायिका भेद। ये रहीम जी की रचनाएं हैं। अगले हैं रसखान जी। रसखान जी की रचना क्या है? प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान और गीत काव्य, ये रसखान जी की रचनाएं हैं। अगले है मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचनाएं क्या है? इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना महाकाव्य इनका क्या है? पद्मावत है। दूसरी अखरावट, आखिरी कलाम। इन्होंने 3-4 और रचनाएं भी लिखी, लेकिन यही 3 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अगले हैं भूषण जी। भूषण जी की रचना क्या है? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, छत्रसाल दशक, ये भूषण जी की रचनाएं हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए इन्हें समय लेकर ही याद करना पड़ेगा, जो कि आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। अगले हैं मतिराम। मतिराम का पूरा नाम क्या है? मतिराम त्रिपाठी। इनकी रचना है रसराज और ललित ललाम, इनकी 2 ही रचनाएं हैं। अगले हैं सेनापति। इनकी रचना है कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम, काव्य कल्प हुम, काव्य कल्प द्रुम ही होना चाहिए, काव्य कल्प हुम नहीं होना चाहिए। तो इनकी कौन सी रचना है? कवित्र रत्नाकर है, काव्य कल्प हुम है। अगले हैं घनानंद। इनकी रचना है सुजान सागर, पदावली, कृपानंद, वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रिया प्रसाद, गोकुल गीत, भावना प्रकाश, ये घनानंद जी की रचनाएं हैं, जिसमें सुजान सागर जो है इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगले हैं चंद्रबरदाई। ये आदिकाल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का इसे प्रथम विस्तृत महाकाव्य कहते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान के ये मित्र भी थे। तो इनकी कौन सी रचना है चंद्रबरदाई की? पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। अगले हैं बिहारी। बिहारी जी ने एक ही रचना लिखकर हिंदी साहित्य में अपना अविस्मरणीय स्थान बनाए हैं। तो इनकी कौन सी रचना है? वो है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। तो बच्चों, मैं इन्हीं रचनाओं और उनके रचयिताओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। अगले लेखकों और उनकी रचनाओं को लेकर मैं फिर उपस्थित हो रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।